दोस्तों आज हम बात करेंगे एक मुद्दा जो अभी फ़िलहाल चला हुआ है इंटरनेशनल तौर पर, जो डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिकी राष्ट्रपति का एक बयान है कि H1B जो वीज़ा है उसके ऊपर अगर कोई भी अगर नागरिक यूएस के अंदर जाता है किसी दूसरे देश से, तो उसको लगभग $1 लाख वहाँ पर जमा कराने पड़ेंगे, जो 2025 के बाद में जिनको वीज़ा मिलेगा। पहले तो मैं क्लियर करना देना चाहता हूँ कि जो पुराने वीज़ा धारक है ना, जिनके ऊपर पुराने कैंडिडेट है, जिनके पास ये वीज़ा है, उनको कोई पैसा नहीं देना। जो नई लॉटरी लगेंगी 2025 के बाद में, उनको 1 करोड़ रुपये वहाँ पर सबमिट कराने पड़ेंगे। अब इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे? अब इसके साइड इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा क्या है, क्योंकि बहुत सारे जो नागरिक हैं, बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं, मान लीजिए वो भारत से हैं, आईटी सेक्टर या मेडिकल सेक्टर में या टेक्निकल अदर फील्ड के अंदर, अपने देश से दूसरे देशों के अंदर, यानी कि हम बात करेंगे अभी यूएस की, यूएस के अंदर काम करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर वो उनको कंपनीज हायर करती हैं या खुद के बेस पर वहाँ पर जाते हैं, कोई डोंकी में भी जाता है। तो सबसे बड़ी समस्या वहाँ पर ये होगी कि जो भी भारतीय नागरिक वहाँ पे काम करने के लिए जाएगा, उसको सबसे पहले H1B वीज़ा लेने के लिए, वहाँ पर काम करने के लिए इस वीज़ा की ज़रूरत होती है, और वीज़ा लेने के लिए ही 1 करोड़ रुपये वहाँ पर सबमिट कराने पड़ेंगे। इसकी वजह से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा आर्थिक बोझ पड़ेगा, और जिनकी पे जो वहाँ पर कम पैसे कमाएंगे, मतलब जिनकी पे कम है, छोटे काम करते हैं किसी रेस्टोरेंट में या वहाँ पर, उनके लिए तो ये तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। क्योंकि डोंकी वगैरह में अगर हम देखा होगा, वीज़ा के ऊपर 25-30 लाख रुपए, 50 लाख रुपए खर्च करके जाएंगे, फिर वहाँ पर 1 करोड़ रुपये सबमिट कराने पड़ेंगे। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट हो जाएगी, जिससे जो वहाँ पर नागरिक काम करने के लिए जाते हैं, जो भी वो सारी चीज़ें, वो उनको इशू आएगा। और दूसरी सबसे बड़ी मेन ड्रॉबैक क्या होगा, कुछ कंपनियाँ डायरेक्टली कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, IIT से या अदर फील्ड से डायरेक्टली टेक्निकल बच्चों को वहाँ पर हायर करती है, टेक्निकल कैंडिडेट को, और वहाँ पर उसके ऊपर खर्च करती हैं वीज़ा वगैरह के ऊपर। अब उन कंपनियों को अगर वो बाहर से किसी भी कैंडिडेट को मान लीजिए हायर करती हैं, तो 1 करोड़ रुपये उन्होंने वहाँ पर पहले गवर्नमेंट को सबमिट कराने पड़ेंगे, उस कैंडिडेट की तरफ से वो कंपनी को खर्च कराने पड़ेंगे, जो बहुत ज़्यादा है अपने आप में। तो 1 करोड़ रुपये अगर किसी कंपनी को खर्च कराने के, वो बाहर से अगर उसको कैंडिडेट लेगे 1 करोड़ खर्च करके, तो इससे बेटर वो समझेगी कि ऐसा कैंडिडेट लिया जाए तो जो परमानेंटली यूएस का नागरिक है, जो यूएस में ही रहता है। तो इसके सबसे मेन ड्रॉबैक ये है कि जो आने वाले टाइम के अंदर जो जॉब सेक्टर्स हैं, जहाँ पर जॉब्स करने के लिए बच्चे जाते हैं, कोई काम करने के लिए वहाँ पर जाते हैं, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा H1B1 वीज़ा का। क्योंकि वहाँ पर जो यूएस में जो कंपनीज़ हैं, जो टेक्निकल सेक्टर्स है, प्राइवेट सेक्टर है या जो भी सेक्टर्स है, वो पहली बात तो अगर वो खुद हायर करती हैं किसी भी कैंडिडेट को, तो जो इनको अमाउंट देनी पड़ेगी, तो जो लॉटरी मनी देनी पड़ेगी 2026 से, तो वो इस चीज़ के ऊपर वो अवॉइड करेंगे। क्योंकि साथ में देखो, अगर मान लीजिए किसी बच्चे का वहाँ पर पैकेज अभी के टाइम पे मान लीजिए 2 करोड़ रुपये का पैकेज लगता था, तो 2 करोड़ रुपये के पैकेज में वो टैक्स वगैरह पे करके कुछ अमाउंट अपने पास में बचा लेता था। लेकिन अब समस्या क्या आएगी, उन 2 करोड़ रुपये का मान लीजिए किसी को पैकेज मिलता, किसी कैंडिडेट को, कोई IIT या कोई डॉक्टर या किसी टेक्निकल फील्ड से जाता है, तो समस्या क्या होगी, 1 करोड़ रुपये तो उसको वीज़ा लेने के लिए वहाँ पर सरकार में, वहाँ पर गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। बचे 1 करोड़ से वो क्या बचाएगा, क्या बचत रहेगी उसकी। अब इसका ड्रॉबैक सबसे बड़ा ये आएगा कि जो जॉब वाले जो सेक्टर हैं, सर्विस सेक्टर हैं, उनके अंदर विदेशों से जो बच्चे जाने हैं, वो उनकी संख्या कम हो जाएगी। और साथ के साथ क्या दिक्कत होगी, मान लीजिए अब यूएस में, इसमें यूएस की कंपनीज है, उनको भी कैंडिडेट चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा टैलेंट है वो इंडिया का है बाहर। चाहे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, कौन सी भी बड़ी कंपनी देख लो, इंडिया का टैलेंट सबसे ज़्यादा वहाँ पर है। क्योंकि इंडिया में के अंदर जो टेक्निकल फील्ड के अंदर है बच्चे, वो बहुत ज़्यादा एडवांस है। मैं मेनली अगर IT सेक्टर की बात करूँ तो अब दिक्कत क्या आएगी, IT सेक्टर के अंदर एक जॉब का डाउनफॉल आएगा। दूसरा, उन कंपनीज़ के पास में एक ऑप्शन ये होगा कि वो वर्क फ्रॉम देना स्टार्ट कर दे, कि कैंडिडेट को हायर करें और ऑफिस ना बुला करके इंडिया से ही काम कराएं। ये भी एक विकल्प हो सकता है। दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि वो कंपनियां दूसरे देशों के अंदर अपने ऑफिस बनाएं और उनके अंदर उन कैंडिडेट्स को रखें और वहाँ से काम कराएं, ताकि यूएस के अंदर उनको ना बुलाएं। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, ड्रॉबैक्स, वो है कि कैंडिडेट यूएस में नहीं जा पाएंगे। बाकी तो सभी विकल्प इसके निकल सकते हैं, बट मेन जो इशू होगा ना, वो यूएस जाने वाला होगा। कि 2026 जो भी कैंडिडेट H1B1 वीज़ा के तहत लेकर के वहाँ पर काम करते थे, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये आएगी कि वो यूएस में नहीं रह पाएंगे। क्योंकि 1 करोड़ रुपए कोई छोटी अमाउंट नहीं होती, वो उनको वहाँ पर गवर्नमेंट को सबमिट करानी पड़ेगी। तो इसके साथ ही मैं आपसे भी पूछता हूँ कि जो H1B1 वीज़ा है, उसका भारत की जो जॉब सेक्टर है, उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। और इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई देखो, एक छोटा सा चैनल बनाया है, आप सभी इससे जुड़ना। हम डेली ऐसे ही किसी एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे, उसकी डिटेल लेकर के आएंगे, और भी डिटेल में हम स्टडी करके आपके सामने ऐसे टॉपिक लेके आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। अनफिल्टर टॉक के अंदर, ओपन माइक अनफिल्टर टॉक को आप जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, और बताएं कमेंट के अंदर कि इसका भारत के जॉब सेक्टर और इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। थैंक यू दोस्तों।